हेलो हेलो हेलो। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, नारद जी के कहने पर आज तीनों देवियों ने भी अपने स्वरूप को बदला। तीनों देवियां और तीनों देवियां भी धीरे धीरे और आज माता अनुसुईया के द्वारे पर आने लगी। देखिए, मां अनुसुईया के बड़े सौभाग्य हैं कि आज भगवान तो उसके कुटिया पर पहुंच ही गए, लेकिन आज देवियां भी उसकी कुटिया पर जा रही हैं। तुम्हारी कुटिया पर भगवान आए, बताइए ने क्या करूं। अब तुम विश्वास ही नहीं करते होगे, लेकिन भगवान तो आए होंगे, लेकिन पहचान नहीं कर पाए। वो तो अनुसुईया सत्यवादी थी, अपने पति की सेवा किया करती थी, पतिव्रता स्त्री कहलाई जाती है। और जब तक ये मृतलोक रहेगा, सूर्य चंद्रमा रहेगा, आकाश रहेगा, पृथ्वी रहेगी, जब तक इस अनुसुईया का नाम रोशन रहेगा और हम और आप सभी इस अनुसुईया की कथा को श्रवण करेंगे। तो ऐसा कोई कर्म करिए, जतन करिए, भगवान की पहचान करिए कि भगवान रहता कहाँ है। भगवान पर विश्वास करिए कि भगवान है तो है कहाँ पर। जैसे वृंदावन में कहते हैं ना कि ठाकुर तो मेरो ही है। कभी वृंदावन में ये नहीं कहते कि ठाकुर तेरो है। कल दूसरे से तुम पूछियो कि ठाकुर तो मेरो ही है, लेकिन कभी किसी के मुख से ये नहीं निकलता कि ठाकुर तेरो है, मेरो है। इधर तीनों देवियां मैया की कुटिया पर पहुंचने वाली थी। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले क्या हुआ कि आज ऋषि आ गया। अनुसुईया के पति का क्या नाम था? बताइए। अगस्त मुनि अत्रि। महाराज कुटिया पर आए और आकर के देखा तो तीनों देवता पालना में लेटे हुए हैं। तीनों देवता विचार करने लगे कि ऋषि देव भी आ गए। उतनी ही देर में क्या हुआ, तीनों देवियां भी आ गई। तीनों देवियां भी आ गई और तीनों देवियां अलग जगाने लगी। कैसे, किस प्रकार अलग जगा रही हैं तीनों देवियां? मैया, अरे मैया, मैया तीनों देवताओं को खिला रही है। आरे लक्ष्मी ने गिरा रे ओ चारी,
लक्ष्मी ने गिरा रे उचारी और मेरी बात सुनोरी में तारी। लक्ष्मी जी बोली मैया अगर हमारी आवाज सुनियो तो थोड़ा बाहर भी आ जाओ। आवाज देने लगी अरे मेरी बात सुनोरी में तारी और मेरे जीवन की है गई ख्वारी। जैसे ही जब इतनी बात सुनी तो मैया अनुसैया निकल करके आई। अनुसैया ने तीनों देवियों को देखा। कौन हो तुम? कौन हो? क्या हुआ? अरे मैया ने गिरा उचारी और तब ही बोली अरे मैं तारी। मैया हमारे बे आए बाबा। मैया कह रही है हमारे बे आए तुम्हारी कुटिया पे को आए। और लक्ष्मी जी जो है कहनी कि विष्णु जी आए, जो कहनी बे आए। मैया बोली पहले जी बता को आए। तो एकदम मैया बोली वो आए नारद के पापा। मैया एकदम हंस गई और हंस करके बोली कि यहाँ कोई पापा वापा ना आए। तो उसी समय तीनों देवता तो पालना में लेटे हुए, लेकिन उनको पता चल गया कि तीनों देवियां द्वारे पर आ गई। अरे महतारी, अरे महतारी सोच रही है मन अपने में, मन अपने में। अरे ना कोई ना आयो अवतारी है, ना कोई ना। कोई नहीं आया यहाँ पर। एकदम उसी समय लक्ष्मी जी बोली मैया अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम तुम्हारी कुटिया में घूमे आए, हम तुम्हारी कुटिया में घूमे आए। और जैसे ही कुटिया में अंदर गए और ऋषिदेव बोले कि ये कौन है, ये कौन है? तो तुम्हें ना पता जे मेरे तीन लाला लेटे ना पालना में, इनकी बहू है ये। तीनों लला लेटे ना पालना में 6-6 महीना के, इनकी तो बहू है। मुनि जी बोले अनुसैया ललाएं 6-6 महीना के, बहुए 6-6 फुट की हैं। जे कौन सा तेने मेलो देखो, जे कौन सा मेलो देखो। और जे बताओ तुमने पहले लड़कों को ब्याह कब कर लो? हम तो कुटिया पे है ही ना है। अनुसैया बोली ऋषिदेव करे कर लो, लॉकडाउन में कर लो, कब कर लो? लॉकडाउन में कर लो। बस पंडित जी गए और चाय माई करके ले भाई। तो अगस्त मुनि वो क्या कहते हैं, ऋषिदेव क्या बोले अत्रि मुनि जी, अरे सोच समझ के मुनि ने तब
और अनुसैया से गिरा उचारी रे। मुनि बोले अरे सोच समझ के मुनि जी ने अनुसैया से गिरा उचारी रे। और बालापन पे ब्याह करो पेट नुकी कर दई ख्वारी रे। महाराज अत्रि जी बोले अनुसैया छोटे छोटे तो ललाएं और 5-6 फुट की बहुएं, अब ऐसा लग रहा है कि हमारी ललन की तो ख्वारी है गई। तो मैया कहा बोली अरे ऋषि देव की बात सुनी मैया ने गिरा उचारी रे। और पालना में तीनों लाला जी सोच रहे बनवारी रे। तीनों देवता पालना में लेटे, ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियां देख रही हैं और घुन्ना ही रही हैं तीनों देवियां और कह रही हैं तुम चलो तो सही जाते हैं। तब वो हाल करेंगे तुम्हारा, वो हाल करेंगे जब पालना में लेटे उन्हें। लेकिन मैया कहा कह रही है तीनों देवियां से अरे अपने पति को पहचान ले और बाए लियो उठाई है। और लक्ष्मी जी सोच रहे जी धर्म विरोधी आई है। चला अनुसैया बोली लक्ष्मी जी तो सुनो तुम एक काम करो अपने पति को पहचानो और उठा ले। अब लक्ष्मी जी बोली तीनों का रूप तो एक जैसा ही है और काप तो धोखे से विष्णु भगवान की जगह पे विष्णु जी की जगह पे शंकर पे हाथ पहुंच गो तो मेरा तो धर्म वैसी चलो जाओ। पार्वती दी गई कि तू अपने पति को उठा ले। पार्वती यही बात है सोच रही है कि कहूं धोखे थे ब्रह्मा जी के ऊपर हाथ चलोगे तो मेरा धर्म चलो जाएगा। तीनों देवियां ने कहा मैया क्या कहा तीनों देवियां ने अरे हाथ जोड़ के मैया से देवी ने गिरा उचारी रे। और जैसे पलकारे पे आए तैसी करो महकारी रे। मैया देखो ऐसे तो हम अपने पति को पहचान ना पाएंगे और अगर कैसी तुम तो ये कह रही हो कि अपने अपने पति को उठा ले और हमें जे लग रही है कि हमारे पति विष्णु जी और कहूं शंकर जी पे हाथ चलोगे तो हमारा तो धर्म चलो जाएगा। पार्वती कह रही है कि मैया हमारे पति शंकर जी भोलेनाथ और कहूं विष्णु भगवान के ऊपर हाथ चलोगे विष्णु जी के ऊपर हाथ चलोगे तो हमारा धर्म चलो जाओ। वही बात ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि किसी का हाथ अगर मेरे ऊपर रख गया तो मेरा भी धर्म चला जाएगा। और इधर तीसरी देवी कौन सी है बताइए? ब्रह्माणी क्या सरस्वती है? बताया तो देख रहा हूं। लेकिन मैया सोच रही है तो हाथ जोड़ के विनती की तीनों देवियां ने कि मैया
जैसे हमारे आय का है वैसे ही कर दो तुम, जैसे हमारे आय का है, तो वही हम पहचान कर पाएंगे, अन्यथा हम अपने पति की पहचान नहीं कर पाएंगे। अनुसुईया बोली कि जी बताओ, वैसे तो तुम बहुत बड़ी पतिव्रताई, अब तुम अपने पति की पहचान न कर पा रही हैं? अरे तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शक्ति है तो अपने पति की पहचान करो, पालना में उठाओ और अपने घर ले जाओ। थोड़ी सी भी शक्ति है तो नाना भांति नचायो रे भक्तन ने मोकू, नाना भांति नचायो। क्या हुआ? उसी समय मैया ने जब तीनों देवियों को उदास देखा, कि जल कूलयो उठाए और मात समझाए, अरे मेरे भाई। क्या बात है अनु? और बाई समय के पीछे जाने छीटा दे लगाई। अरे जल कुलयो उठाई, अरे जल कुलयो उठाई रही समझाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई। और बाई समय के बीच माने छीटा दे लगाई। अरे सोच समझ के जब मैं तारी मन में ये खुशी मनाए, और तीन देवता घर पे बैठे, तीनों देवियां गई हैं आए। और सोच समझ के आज मैया ने अपने दिल से ले चुपताए। और ऋषि मुनि जे मन में सोचे, कहाँ पे सोच सोच रह जाए। महाराज देवी ने अपने पति का चढ़ामृत उठाया, तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का। उसी समय तीनों देवता जैसे थे वैसे ही बन गए। लक्ष्मी जी ने जैसे विष्णु भगवान की तरफ देखा और कहा कि चलो तो सही, चलो तो सही, तुम्हारा वो हाल करूंगी, वो हाल करूंगी, सब मालूम बच जाई। आज के बाद तुम कोई परीक्षा ले भी न जाओ। विष्णु भगवान बोले, देवी जी तुम का गुस्सा है रही हो, हम तो मई ने अपने ऐसे फन्ना फांस लेके आज के बाद हमारी तो हिम्मत न पड़ेगी कोई परीक्षा ले जाए या नहीं जाए। तो जब देवता मैया से बोले कि मैया कुछ हमसे वरदान मांग लो, तो मैया ने क्या मांगा? जय हो। मैया ने क्या मांगा कि देखिए, एक मेरा पुत्र था जिसे शंकासुर उठा करके ले गया था। एक मेरा पुत्र था जिसे शंकासुर उठा करके ले गया था। शंकासुर के हाथों से यमराज ने छीन लिया और यमराज ने आज उसे समुद्र में डाल दिया है। अगर तुम देना चाहते हो तो उस पुत्र को ला करके मुझे दे दो। तो उसी समय विष्णु भगवान समुद्र के किनारे पर पहुंचे। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, भगवान ने एक बाण छोड़ा, शंकासुर नाम का दैत्य निकल करके आया और हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगा कि बताओ प्रभु, कैसे आप यहाँ पर इस दास की आपको तलाश हुई,
कि तुम अनुसुईया के पुत्र को लेकर के आए कि प्रभु मेरे पास तो है नहीं है, उसे तो यमराज ले गया। कि अच्छा यमराज ले गया? कि हाँ। कि यमराज कैसे आएगा? कि महाराज तुम्हें परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बुला के लाऊंगा। शंकासुर नाम का दैत्य यमराज को लेकर के आया। यमराज ने कहा कि महाराज मेरे पास तो पुत्र है नहीं है, वो तो मैंने समुद्र में डाल दिया। भगवान ने क्या काम किया? बार बार समुद्र से विनती की, बार बार विनती की कि तुम जो अत्रि जी के पुत्र को लेकर के आए हो और अत्रि जी का पुत्र तुम्हारे पास है, उसे तुम जल्दी से जल्दी वापस कर दो। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी, भगवान की भी बात नहीं सुनी। उसी समय आज भगवान ने धनुष पर बाण रखा तो आज समुद्र का जो दैत्य था ना, वो निकल करके आया और हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु महाराज कैसे? कि अब निकल करके आए हो? कि हाँ। कि जो अत्रि जी के पुत्र को लेकर के आए वो कहाँ है? कि महाराज मेरे पास नहीं, मेरे और भीतर है। कहाँ पर है? कि एक सुखंत नाम का शंख है, उसके अंदर है। भगवान स्वयं गए, सुखंत नाम के शंख को लेकर के आए और उसी शंख में देखा तो अत्रि जी का पुत्र बैठा हुआ है और आज उसी पुत्र को ला करके अनुसुईया के लिए दिया। आज वही शंख भगवान श्री कृष्ण अपने साथ रखते हैं और वही शंख महाभारत में बजता था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तब भगवान अनुसुईया के द्वारे पर विदाई लेते हैं, लेकिन अनुसुईया बार बार कहती है कि प्रभु आते जाते रहना। और लक्ष्मी जी से भी बोलती है मैया आती जाती रहना। लक्ष्मी जी कहती है हाँ आते जाते रहेंगे, एक ही बार हमारे पति देव आएंगे तो वो छुड़ाएगा तो कर लो करेगो। और कह रही हूँ कि आते जाते रहना है? नहीं वो अलग अलग कथा है, उसे भी बताऊंगा जब कथा आएगी ना, उसे भी बता के जाऊंगा। चिंता क्यों कर रही हो? चिंता ना करें, जब आया हूं तो कुछ ना कुछ लेकर के ही आया हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की।